जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास के हिंदी का VVI क्वेश्चंस देखेंगे जिसकी चैप्टर 1 रहेगा, जिसका नाम है बातचीत। ये सभी क्वेश्चंस मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक से उठाया गया है, जो कि परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो बिना देर किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे सवाल आपके लिए VVI क्वेश्चंस ही रहेंगे, जो कि क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर से लिया गया है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो इसके जो राइटर हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट। जैसा काम वैसा परिणाम कौन लिखे हैं? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? आंसर देखिए, ऑप्शन के अनुसार बताइए। बी होगा, बेनी प्रसाद भट्ट था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। आंसर सी होगा, बालकृष्ण भट्ट। अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत ये क्या है? मतलब आपको ये बताना है कि ये कहानी है, नाटक है, निबंध है, ये क्या है? तो यह एक ललित निबंध है। ऑप्शन डी, बातचीत एक ललित निबंध है। 5 नंबर देखिए, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो युग बताना है। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे वो भारत तेंदु युग के निबंधकार थे। भारत तेंदु युग। ऑप्शन बी, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन देखिए और सही जवाब दीजिए। पहला है विद्वत्तापूर्ण बात करना, दूसरा तर्कपूर्ण बात करना, तीसरा भीड़ से बात करना, और चौथा अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो बालकृष्ण भट्ट के अनुसार मनुष्य का बातचीत करने का जो उत्तम तरीका है ना, वो है अवाक होकर खुद से बात करना। ऑप्शन डी। अगला है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? संवाद, अगर किसी से आप बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, तो उसमें महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? जिज्ञासा, तर्क, आत्मीयता या प्रवाहपूर्ण भाषा? तो उसमें जो हमारा आत्मविश्वास होता है वही सबसे महत्वपूर्ण होता है, आत्मीयता होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 23 जून 1844 में हुआ था। देखिए, 23 जून 1844 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। अगला है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? ये संयोगिता स्वयंवर जो है ना, श्रीनिवास दास की रचना है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास की रचना है, जबकि दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ये दोनों पर थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं, जबकि संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास लिखे हैं। अगला जो है, नीचे ऑप्शन में 4 बुक का नाम है, आपको ये बताना है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। पहला है नूतन ब्रह्मचारी, दूसरा 100 अजान एक सुजान, थर्ड सद्भाव का भाव, एंड फोर्थ परीक्षा गुरु। तो इसमें कौन सा रचना जो है बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? तो परीक्षा गुरु जो है बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। बाकी ये जो 3 किताब का नाम बताए ना, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का भाव, ये तीनों बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। अगला है, एक निम्न में से 4 ऑप्शन है, आपको ये बताना है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो पहला है रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, प्राच्य विद्या, रेणुका। तो इसमें रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं, तो ऑप्शन ए। अगला है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? मंथली मैगजीन कौन सा था? तो उनका जो मंथली मैगजीन का नाम था वो है हिंदी प्रदीप। ऑप्शन के अनुसार सी, हिंदी प्रदीप। अगला सवाल, बातचीत किस विधा की रचना है? तो ये जो है मतलब फिर वही क्वेश्चन आ गया, निबंध है, नाटक है, ये क्या है? कहानी है। तो ये तो निबंध है, ललित निबंध है। ऑप्शन डी, ललित निबंध होगा। अगला सवाल ध्यान से सुनिएगा कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो आंसर होगा फ्राइडे। रॉबिन्सन क्रूसो जो है ना, एक जंगल में रहने वाला व्यक्ति था। वो 16 वर्ष तक किसी का बात ही नहीं सुना था, पता ही नहीं था कि इंसान का आवाज़ कैसा होता है, और 16 वर्ष के बाद फ्राइडे के मुंह से पहली बार आवाज़ सुना था। अगला सवाल है हमारा कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ये तो पता है आपको, बालकृष्ण भट्ट होगा। आंसर डी। नेक्स्ट है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो ये बातचीत के माध्यम से हमें बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन ए। बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन
और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो एक कवि थे रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने कहा था कि बालकृष्ण भट्ट जो है ना अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील जैसे हैं, मतलब बहुत अच्छे निबंध लिखते हैं ये। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, मतलब कहाँ उनका रहना था, तो ये इलाहाबाद में रहते थे, यूपी में। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो आपको पहले भी बता चुके हैं, हिंदी प्रदीप नामक मंथली मैगजीन का संपादन किया। नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब स्टार्ट किया था, 1877 में। अगला है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, तो आंसर होगा सी मेघदूतम। मेघदूतम कालिदास के द्वारा लिखा गया है, बाकी जितना भी है वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। बाकी जो आप देख रहे हैं ऑप्शन में उन्होंने नहीं लिखा, जैसे गोदान, मैलाचल, ये सब मुंशी प्रेमचंद्र का है। अगला है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है तो नाटक के प्रारंभ में जो मंगल पाठ होता है ना उसे भजन कहा जाता है, भजन। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, 16 वर्ष तक, ऑप्शन सी। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा, VVI पॉइंट है। ये किसने कहा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, तो बेन जॉनसन ने कहा था। बेन जॉनसन बोले थे कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अगला है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, ये किसने कहा, तो ये एडिसन कहे थे कि असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती थी। ये दोनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा VVI है। पहला, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बेन जॉनसन के द्वारा बोला गया, और असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, ये एडिसन ने कहे थे। अगला सवाल है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने व्यक्ति के बीच हो सकता है, तो पता है 2 व्यक्ति, ऑप्शन ए 2 व्यक्ति। नेक्स्ट है बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, बोझिल हो जाता है, क्रोधपूर्ण हो जाता है, हल्का या स्वच्छ होता है, तो बातचीत करने से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। नेक्स्ट है किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो कौन सी शक्ति बताना है, तो वाक शक्ति ना हो ना तो ऐसा लगेगा जैसे कि सृष्टि गूंगी है। अगला सवाल है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक है, अफ्रीका, भारत, कनाडा, यूरोप, तो ये यूरोप के लोगों में ज़्यादा है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बात करने की शैली। नेक्स्ट है बालकृष्ण किस काल के रचनाकार थे, तो बालकृष्ण भट्ट जो है आधुनिक काल के थे, आप बोल सकते हैं भारत तेंदु युग के थे। तो ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित बातचीत का कुछ VVI ऑब्जेक्टिव था।